यहाँ ऐसा प्रसंग आता है कि दादी के मन में घनी इच्छा थी कि जब तक मैं जीती हूँ तब तक मारे पोता रो ब्याह हो जाए, क्योंकि मरा पाछे इन रो ब्याह कोई करावे या नहीं करावे कोई पतो नहीं। बड़ो भाई तो अपने माया में मगन है, भौजाई तो मारा लड़ने वाली है, कड़वी स्वभावरी है, इरो तो पतो ही नहीं चले। मारे पोता रो ब्याह मारे आँखों माते हो जाई, तुम्हारो जीवन सफल हो जाए। लोग तुम्हारा संसार री इच्छा कियो करे, बेटी रो ब्याह हो जाई, बेटा हो जाई, बेटा अफसर बन जाई, बेटा पढ़ लिख जाई, घर बन जाई, संसार री अभिलाषा। लेकिन भक्त री अभिलाषा एक ही हुयो करे, इन जन्म में ठाकुर जी कब मिलेला, क्योंकि संसारी हर वस्तु एक ना एक दिन छूट जाएगी। ये धन, ये पद, ये शरीर, ये प्रतिष्ठा सब जाएगा। यदि कोई रह जाएगा जिसके लिए हम सबका जन्म हुआ है, वो सिर्फ और सिर्फ प्रभु से प्रेम है, जो हम अपने जीवन में कर ही नहीं पाते। और मीराबाई जब छोटी सी थी तब उन्होंने सबसे पहली इच्छा यही करी। उनके यहाँ प्रतिदिन पंडित जी आया करते थे, राजपुरोहित, और भगवान की राम कथा, कृष्ण कथा श्रवण कराया करते। अठिने मीराबाई अपने दादो सारे साथे बैठ ठाकुर जी की कथा श्रवण करती। एक दिन जोशी जी बोलिया, पंडित जी बोलिया, भाई कीरे मन में कोई इच्छा हो तो माने बता दो, कोई प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा हो। अब महाराज लोगों को तो कब कथा विश्राम करे और कब जाएं छूट के, उनकी तो मुसीबत थी, कथा श्रवण करनी पड़ रही है, नियम निभाना पड़ रहा है। दादी काका सब कहन गया है कथा सुननी चाहिए, इसलिए सुन रहे हैं, कुछ डर के मारे सुन रहे हैं, भाव से कोई कोई सुनता है। सब चला गया, मीराबाई के दादो सा भी चले गए, दादाजी भी चले गए, सिर्फ मीराबाई बैठी थी। जोशी जी अपनी पोथी पत्रा संभाल रहे थे, मन में विचार कर रहे थे, भैया बड़े बड़े विद्वत चले गए, किसी के मन में कोई शंका नहीं है। पर मीराबाई हाथ खड़ा करके, नन्ही सी मीराबाई हाथ खड़ा करके कहती है, पंडित जी हमारे मन में एक प्रश्न है, हमारे मन में एक शंका है। जोशी जी कहने लगे, भाई तू छोटी सी छोरी, नानकी सी, थारे मन में कई इच्छा है, की प्रश्न है, थाने कथा समझ आई? बोले मारा सब समझ आई, पर हमारे मन में एक ही प्रश्न है। क्या प्रश्न है? मीराबाई कहती है, थे कथा सुनाओ, ठाकुर जी की दिव्य कथा श्रवण कराओ, पर माने ये बताओ कि भगवान से म्हारो मिलन कब होसी? ठाकुर जी माने कब मिलेला? ठाकुर जी कब मिलेंगे? पंडित जी तो स्तब्ध रह गए, ये नन्ही सी बालिकाएं इतनी बड़ी बात पूछ रही है, भगवान कब मिलेंगे? अगर मीराबाई कहती है, पंडित जी थे माने बता दो कि ये ठाकुर जी कब मिलेला, तो थे जो कहो वो मैं थाने देऊं। थाने 56 भोग रो प्रसाद चाहिए, मैं थाने दिलार दूं, थारे रिश्तेदारन ने भोजन कराऊं, थाने हीरो मोती ने जो कुछ चाहिए, थारी पोती ने हीरा मोता सो जड़ा दूं, थे माने बस इत तो बता दो मारो राम सु मिलन कद होसी। अगर थे माने इस प्रश्न रो उत्तर बता दो तो थारे कुटुंब परिवार ने खीर खांड रो भोजन कराऊं, और थे कहो सबने हीरा की जड़ी जड़ा पोती दे दूं, एक एक चांदी रो रुपयो दूं, सोनारी मोहरा दे दूं, थे कहो तो महल महाड़ियां बनवा दूं, पर माने एक प्रश्न रो उत्तर दे दो, मारो राम सुख कब मिलनो होसी? मेरे प्रभु कब मिलेंगे? जोशी जी तो सिर खुजाने लगे, कहने लगे, बेटी माने अज तक नहीं मिलियो, मैं थाने कया बताऊं?
मारे कोई खोर खबर नहीं, माने खुद नहीं पता हमारे जीवन में राम कब मिलेला। मीराबाई कहती है तो जोशी जी, बिना प्रभु के मिले ये जीवन किसी काम का नहीं है। मीराबाई की तो ये इच्छा थी कि ठाकुर जी कब मिलें, और इस जीवन की सफलता है जब प्रभु मिले, प्रभु से प्रेम हो। जीवन में क्रियाएं बहुत चलती हैं। हम सुबह से शाम खूब ठाकुर जी की पूजा करते हैं। क्या हम सिर्फ मानने के अलावा प्रभु को जानते हैं? क्या हमारा कभी भी प्रभु के प्रति प्रेम हुआ? और वो प्रेम सिर्फ कर्म कांडों से नहीं मिलने वाला, वो प्रेम सिर्फ और सिर्फ भाव से मिलेगा। और भाव कहाँ प्रकट होंगे? जब हम भक्तों के जीवन को श्रवण करेंगे। कहते हैं ना, बिना थ्योरी के कोई भी आविष्कार नहीं होता। पहले विचार होता है, विचार के बाद फिर उसे विचार को जब सम्मुख रखा जाता है, उदाहरण के रूप में लाया जाता है जीवन में, तब वो आविष्कार होता है। उसी प्रकार ये आविष्कार रूपी भगवान को प्राप्त करने के किस प्रकार से प्रभु प्राप्त हो, इसके जीते जागते उदाहरण ये भक्त हैं कि जहाँ जहाँ भक्ति किस प्रकार से करनी चाहिए और किस प्रकार से प्रभु प्रकट होते हैं, किस प्रकार की निष्ठा भक्त को रखनी चाहिए। जीवन संघर्ष में हो तो डगमगाना नहीं चाहिए, किस प्रकार का भाव रखें, धैर्य रखें, और प्रभु किस प्रकार से आते हैं। डोकरी रे मन की इच्छा भी होगी। एक निर्धन ब्राह्मण की कन्या माणिक गौरी के साथ नरसी जीरो 16 वर्ष की आयु में ब्याह हो गया, और ब्याह रे कुछ महीना बाद नरसी जी दादी तो भगवान ने प्यारी होगी, यानी स्वर्ग सिधार गई। अब नरसी जी पत्नी, नरसी जी रो बड़ो भाई और उरी लुगाई महाराज भौजाई जी। अठीने नरसी जी 16 वर्ष की आयु से ही महादेव जी रो घणो पक्को भगत बन गयो महाराज, और खूब बड़ो व्यापारी। इतनो बड़ो व्यापारी कि उन्हें बड़ी बड़ी हुंडी का अर्थ है व्यापार, यानी इतनी दूर तक बड़े बड़े राज्यों में नरसी जी का व्यापार चलता था। उन समय हुंडी शब्द आपने कई बार सुना होगा, नरसी जी की हुंडी, ठाकुर जी की हुंडी। हुंडी का अर्थ होता है कि यदि, क्योंकि उस समय चोर लुटेरों का ज़्यादा भय रहता था, इतना ज़्यादा आज जो हम परिवेश को देखते हैं कि आज इतनी सारी संपूर्ण व्यवस्थाएं हमें मिलती है, पहले ये सब नहीं था। लोग जंगल के रास्ते जाते थे, और जूनागढ़ जैसा भयानक जंगल जहां आज भी रास्तों में शेर मिल जाते हैं, गिरी गिरनार के जंगलों में, ऐसे वियावान जंगलों के रास्ते लोग द्वारिका जाया करते थे। तो चोर उचक्कों का, लुटेरों का डर हुआ करता था, तो लोग क्या करते थे, बड़े बड़े सेठ जिनका व्यापार चलता है, हुंडी चलती, हुंडी का अर्थ जिनका व्यापार द्वारिका जैसे सौराष्ट्र राज्यों में फैला हुआ है, वहाँ भी उनकी दुकानें हैं, वहाँ भी उनके कई व्यापार चलते हैं। तो वो क्या करते थे, जिस जगह से वो जा रहे हैं वहाँ वो पैसे दे देते थे, और फिर कागज में उस सेठ का हाथों से लिखित और मोहर लगवा लेते थे कि ये पैसा जो हम दे रहे हैं वो पैसा वहाँ तुम्हें मिल जाएगा। तो वो कागज लेकर के लोग वहाँ पर जहाँ जाना होता था वहाँ पर उनकी दुकान से वो पैसा ले लेते थे, कागज मोहर का दिखा देते थे। ऐसा काम, इसको हुंडी कहा जाता था। तो नरसी जी की बड़ी हुंडी चलती थी। नरसी जी पे महादेव जी की पूरी कृपा थी, और जो महादेव का भक्त होता है महाराज, महादेव संपदा प्रदान करते हैं। और यहाँ महादेव जी के घने पक्के भक्त थे।